हेलो एवरीवन। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये इसलिए है कि हम लास्ट के 2.5 डेज़ में किस तरह से प्रिपरेशन करें। क्योंकि क्या होता है कि यार पूरे साल मेहनत कर लेते हैं हम, ठीक है, फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम आता है तो वो मैनेज नहीं हो पाते लास्ट के 2.5 डेज़ में। तो ये था कि जब मेरा एग्ज़ाम था जुलाई 21 में, तो मैंने एक ऐसा रोड मैप बनाया था कि मुझे किस किस टॉपिक को कितने कितने आवर्स डिवोट करने हैं, ताकि क्या होगा कि मैं एफिशिएंटली मेरा काम कर सकूँ। और उसी वजह से एग्जामेशन भी आ सकती है। क्या मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, लेकिन वही था 2.5 डे मैंने अच्छे से मैनेज किया था, तो फिर एग्जामेशन भी आ गई थी टैक्स में। तो सोचा चलो यार तुमको भी बता दूँ कैसे किया था, क्या करना चाहिए। बाकी तुम्हारी कॉल है कैसे करना, बट बेसिकली आइडिया दे सकता हूँ मैं कैसे करना है। तो यार जैसे मान लो अभी अगर आप नवंबर 22 के देख रहे हो तो 6 नवंबर, अगर आप कोई और बाद में अटैम्प्ट देख रहे हो तो मान लो यार कोस्टिंग का पेपर आता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपके क्या रहता है, कोस्टिंग का पेपर खत्म हो जाता है 5 बजे। तो उसके बाद आपके पास एक रात होती है, उसके बाद 7 तारीख का पूरा दिन, 8 तारीख का पूरा दिन, मतलब 2 दिन रहते हैं, और अगले दिन एग्जाम होता है। इसमें आपको क्या करना चाहिए कि जिस दिन आपका कोस्टिंग का पेपर होगा उस दिन बस शाम मिलेगी, भाई दबा के मेहनत कर लो, शाम को 6 बजे बैठो, रात भर पढ़ो, रात को लेट तक। ऐसा नहीं बोला रात भर पढ़ो, बट यार पढ़ो यार, अड़ो पढ़ो। आधा जीएसटी निपटाओ, अगले दिन 7 तारीख को आधा दिन है उसमें जीएसटी निपटाओ। आपकी जीएसटी अगले दिन 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक, जिस दिन कोस्टिंग एग्जाम है उसके अगले दिन दोपहर के 2 बजे तक आपकी कोस्टिंग पूरी जानी चाहिए। उसके बाद का जो आधा दिन रहेगा 7 तारीख का, उसमें ड्यूटी दो। 8 तारीख का पूरे दिन फुल फ्लेज ड्यूटी दो। 9 तारीख को तो वही लड़ाई है, एग्जाम नहीं है, तो उसके लिए भी आधा दिन रहेगा, उसमें बस बेसिक रिविजन करो कि यार ये चीज़ें मुझे देखनी ही है, कुछ भी हो जाए ताकि कुछ मिस ना हो। ठीक है, ये मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया वो क्रक्स। अब थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्या करना चाहिए। इसमें बता मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी दूंगा डीटी और जीएसटी की, जो अच्छे से टीचर्स की है, कंपाइल की हुई है मेरे पास। उनमें क्या रहेगा, सारे पास्ट ईयर एग्जाम आरटीपी एमटीपी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको सारे करो, बट मैं बताऊंगा किस किस टॉपिक के कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, ताकि क्या आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा और थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी। ठीक है, तो बात करें 6 नवंबर की। 6 नवंबर का कोस्टिंग का पेपर दे के आए, 5 बजे आए, 6 बजे आप पढ़ने बैठो, 6 बजे से रात के लेट तक पूरा इंट्रोडक्शन, कुछ नहीं है यार, 5 मिनट का चैप्टर खत्म करो। सप्लाई, सप्लाई में नेगेटिव लिस्ट, सप्लाई का शेड्यूल होते हैं 1 2 3 3 में नेगेटिव लिस्ट होती है, वो देख लो कौन कौन सी सप्लाई नहीं होती। चार जो होते हैं, चार तो, और एग्जामेशन, एग्जामेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़े इसको अच्छे से कर लेना। इसमें क्या करना है आपको, आपने जहाँ से भी पढ़ाई की थी वहाँ से रिवीजन करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी है। क्वेश्चन बैंक में आपको पीडीएफ दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। सी ए इंटरॉक्स नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में क्या होगा कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देख लेना, किस पे एग्जामिनेशन है किस पे नहीं है, तो वो क्या घुमा घुमा के वो क्वेश्चन आते हैं, तो वो देख लेना। बाकी गो थ्रू कर लेना ऊपर ऊपर से, लिखने की मैं नहीं बोला, लिख के प्रैक्टिस करो, बट गो थ्रू कर लेना। एग्जामिनेशन के एक दो लिख के भी देख लियो, खत्म हो जाएंगे। 7 तारीख को आए, 7 तारीख को मॉर्निंग में लग जाना, और दोपहर को 2 बजे तक आपको जीएसटी कंप्लीट करनी है। तो ये चैप्टर थे, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, पेमेंट और रिटर्न। उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई और आईटीसी। अब पता है इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताता हूँ आपको, 10 से 15 नंबर का आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। वो होता है एक वैल्यू ऑफ सप्लाई का। इसमें क्या रहेगा, आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, उसमें बोल दिया जाएगा कि भाई एक इन्होंने ये सर्विस दी है, दूसरी ये दी है, तीसरी ये दी है, चौथा ये दिया, 5 6 सर्विसेज के नाम आ जाएंगे, और आपको बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई बताओ। तो वैल्यू सप्लाई के प्रोविजन है, उसमें ऐसा है कि भाई डिस्काउंट ये वाला है तो हम ऐड करेंगे, टैक्स को ऐड करेंगे, लेकिन जीएसटी को ऐड नहीं करेंगे। मतलब ऐसे घुमा घुमा के थोड़े क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही है कि क्या वैल्यू में ऐड होगा, ये एग्जाम्प्ट है तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना रहेगा। 10 नंबर के हैं, प्लस इसमें स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। अगर आपके जैसे 5 पॉइंट आते हैं इसमें, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर आपके 2 पॉइंट सही हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पक्का करके जाना, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। आईटीसी में बताएगा भाई आईटीसी एलिजिबल है या नहीं है, 16 की कंडीशन क्या, ब्लॉक आईटीसी क्या, वो सब क्या, वो सब देख लेना। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 22 23 24, रजिस्ट्रेशन आफ्टर लिमिट मैंडेट रजिस्ट्रेशन और नो रजिस्ट्रेशन, वो देख लेना। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, टैक्स इनवॉइस पेमेंट छोटा सा चैप्टर, रिटर्न छोटा सा चैप्टर, इतना कुछ नहीं है, थ्योरी का है, ये कर लेना, आपका जीएसटी पार्ट हो जाएगा। फिर आप आओगे डायरेक्ट टैक्स में, उसके बाद उसका आधा दिन बचेगा 7 तारीख का, और फिर 8 तारीख का पूरा दिन। 7 तारीख के आधे दिन में आपको क्या करना है, पहले मैं चैप्टर बता देता हूँ डीटी में क्या क्या है। बेसिक है, रेसिडेंशियल स्टेटस है, रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। एग्जाम इनकम है, ये सारी क्लब हो गए, टोटल इनकम में आते हैं। ये जो हेड्स हो गए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबी, कैपिटल गेन, आया हुआ। भाई पीजीबी टफ है, लेकिन अगर आपको आता है तो इजी भी है। लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करियो, इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है उनको, तो यार हाउस प्रॉपर्टी अच्छे से फोकस कर लियो, आईएफओएस को भी अच्छे से कर लियो। क्लबिंग एकदम छोटा सा चैप्टर है, 10 मिनट का 15 मिनट का चैप्टर है, 2 3 प्रोविजन है। मम्मी के हाथ में इनकम इसके टैक्सेबल होगी, बच्चे की, बाप की इसलिए होगी, ऐसा वैसा है, कुछ है ज़्यादा कुछ नहीं है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर का, क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसमें से और ईजी भी है।
इस पे भाई ज़्यादा फोकस कर लियो, इससे क्वेश्चन सोल्व कर लियो। रेजिडेंस स्टेटस सेट ऑफ दो बता रहा हूँ, एक टीडीएस, इसका भी क्वेश्चन आ रहा है और ये भी इजी तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ इजी है, ठीक है। ये सब चैप्टर्स है, तो मैं बताऊंगा तुमको कैसे करना है इसको। 7 नवंबर को आपको आधा दिन बचेगा, आधे दिन में आपको सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म करना है। इसमें यार कंडीशन है यार, आर क्या होता है, रेसिडेंशियल बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल, वो सब देख लियो। एग्जाम इनकम कौन सी एग्जाम है कौन सी नहीं, एकदम ईजी है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भाई इतना छोटा चैप्टर मैंने नहीं देखा इतना ईजी। कैरी फॉरवर्ड में ये है भाई, ये इनकम है, ये इतने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, चैप्टर खत्म। सेट ऑफ के अंदर क्या है कि भाई ये इनकम इससे सेट हो सकती है, ये इससे सेट हो सकती है, ये इससे सेट हो सकती है, चैप्टर खत्म। और इसमें से क्वेश्चन भी आता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में। क्लबिंग वो मैंने बताई और हाउस प्रॉपर्टी, ये इतने चैप्टर अगर आपने 7 तारीख को कर लिए प्लस क्वेश्चन सोल्व कर लिए इनके, भाई बहुत सही प्रिपरेशन चल रही है फिर आपकी। 8 को आपको सारे हेड्स करने हैं, तो यार सबसे पहले IFRS निपटा देना यार, अदर सोर्स से जो गिफ्ट विफ्ट की इनकम होती है। इसमें यार एक वो पॉइंट रहता है कि जो MP MLA को सैलरी मिलती है वो शायद IFRS में टैक्सेबल होती है, ऐसा वैसा वो सब देख लियो। फिर आए कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के देख लियो यार, सेक्शन 54 देख लियो, क्या क्या कंडीशन होती है 54 वाली। आपको जो कैपिटल गेन का बेनिफिट है उसके लिए जो डिडक्शंस है 54E 54F वो सब। फिर यार PGBP है तो PGBP में 44AD और वो सब देख लियो। PGBP के ज़्यादा अंदर मत घुसियो, पर यार ऊपर से घुस जाइयो यार, देख लियो जो स्पेसिफाइड बिजनेस है वो कौन कौन से हैं, कंडीशंस क्या क्या है। सैलरी है, सैलरी के अंदर बहुत सारी लिमिट्स है यार, बट यार सैलरी को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा, तो लिमिट से रिवाइज करनी है बस। उसके बाद डिडक्शन, डिडक्शन का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी एक मैंने वीडियो भी बनाई हुई है डिडक्शन ट्रिक्स की, वो देख लियो। तो यार तुम्हारे मतलब 5 मिनट की वीडियो होगी, तुमको बहुत सारी याद हो जाएगी डिडक्शन। TDS TCS एडवांस टैक्स एकदम छोटा सा, थोड़ी सी देख लेना। वो लिमिट दी हुई है कि इतने परसेंट 15% एडवांस टैक्स है, इतने इतना इसमें इतना ये। और TDS की मेरी वीडियो बनाई हुई है छोटी सी एकदम, वो देख लियो यार बहुत सही है। उसमें TDS ट्रिक्स कौन सा सेक्शन में क्या TDS होता है, ये वो ब्ला ब्ला। टोटल इनकम का क्वेश्चन कर लियो, ये सब करने के बाद एक टोटल इनकम का क्वेश्चन कर लियो। एक क्यों 2-3 बोलूंगा मैं, वो सब क्लब होके आएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें भी स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाती है, पूरा क्वेश्चन आपका सही हो या ना हो। इसमें डिडक्शन आपने सही लिख दी, TDS आपने सही यूज़ कर लिया, रेसिडेंशियल स्टेटस देख के आपने वो इनकम सही निकाल दी, भाई सही है। रिटर्न की थ्योरी आती है, थ्योरी देख लो किस किस को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी रहता है, जिसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 लाख या जो भी है उससे ज़्यादा हो, 1 लाख है शायद, फॉरेन एक्सपेंडिचर 2 लाख, वो सब होता है, वो देख लियो। 9 तारीख आएंगे, 9 को आपको एग्जाम है। एग्जाम वाले दिन हो गया तो सिर्फ बेसिक रिविजन करना है। GST में क्या देखोगे, क्या लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन की, 20 लाख 40 लाख का कहाँ पे क्या है, कैजुअल टैक्स प्रोटेक्शन क्या होता है, नॉन रेजिडेंट वाले में क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है, ब्लॉक ITC कौन सा होता है, DT के अंदर जैसे सैलरी है। तो अगर आपने सैलरी का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आप देखा होगा कि हर जगह सैलरी का मतलब अलग होता है। जैसे कोई भी होता है एग्जामेशन, जैसे LT का एग्जामेशन है तो उसमें बोलता है कि 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, ये उस सैलरी की हर जगह मीनिंग अलग अलग होती है। सैलरी बेसिक प्लस DA, कहीं पे बेसिक प्लस DA प्लस टर्न ओवर कमीशन, तो वो देख लियो यार। रेजिडेंस स्टेटस की लिमिट देख लो कितने दिन रहना है। TDS का सेक्शन वही मेरी 5 मिनट वाली वीडियो वापस देख लियो, सेक्शन डिवाइड हो जाएंगे, और डिडक्शन देख लियो। इसमें पता मैं आपको 2 क्वेश्चन बैंक दूंगा, मैं वो 2 क्वेश्चन बैंक दूंगा, एक GST की जिसमें चैप्टर वाइज RTP MT प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे, एक DT की जिसमें सेम चैप्टर वाइज वो सब रहेंगे। ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लियो, बहुत सही है। और अच्छे से प्रिपरेशन करो भाई, मस्त मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेके आ